हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई सितारे हुए जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर न सिर्फ स्टारडम कायम किया बल्कि अपनी एक अलग छाप भी छोड़ी। उन्होंने ऐसा समय भी देखा जब बड़े डायरेक्टर उनको साइन करने के लिए कतारों में खड़े होते थे और फिर उन्होंने ऐसा समय भी देखा जब उन्हीं डायरेक्टर ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। आज हम बात करेंगे दो ऐसे लीजेंड की जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, मगर उनकी लेट लतीफी की आदतों ने उन्होंने न सिर्फ अपना स्टारडम खोया बल्कि काम पाने को भी मोहताज हो गए। हम बात करेंगे दो ऐसे स्टार लीजेंड की जिनका समय एक बार गया तो लौटकर फिर वापस नहीं आया। जिनमें से पहले नंबर में है अपने स्टाइलिश अभिनय और शानदार डायलॉग से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, और दूसरे नंबर पर एक डांसर हीरो के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले और फिर अपनी कॉमेडी फिल्मों से धूम मचाने वाले गोविंदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साल 1969 में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी भूमिका से शुरुआत की थी। अगर शुरुआती फिल्मी कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने प्रेम पुजारी जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए और फिर रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा हीरा और ब्लैकमेल में वो खलनायकी करते नजर आए और यहीं से वो दर्शकों के दिलों में उतरने लगे। उनकी खलनायकी का अंदाज कुछ ऐसा था कि हॉल में हीरो से ज्यादा खलनायक के लिए तालियां बज उठती थी। धीरे धीरे उन्होंने खलनायक से नायक बनने तक का सफर शुरू किया और उन्हें सुभाष घई की कालीचरण जैसी फिल्म ने रातों रात टॉप का स्टार बना दिया। कहा जाता है कि शोले के लिए रमेश सिप्पी को सबने जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को ही लेने की सलाह दी थी, मगर उस समय तक शॉटगन एक बड़े स्टार बन चुके थे और शोले वैसे ही मल्टी स्टारर फिल्म थी। ऐसे में फिल्म में एक दूसरे के डेट्स आड़े आ सकती थी, जिससे फिल्म लेट होने का खतरा था, जबकि अमिताभ के पास उस समय ज्यादा काम नहीं था और इसी वजह से जय का रोल अमिताभ के हिस्से आया। कालीचरण की सक्सेस के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सेट पर घंटों लेट आने की आदत को अपनी दिनचर्या बना दिया और उनकी इसी दिनचर्या से उनके को स्टार से लेकर निर्देशक तक परेशान होने लगे। कालीचरण की कामयाबी के बाद सुभाष घई ने शत्रु के साथ विश्वनाथ में भी काम किया और इस फिल्म ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े, मगर शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लतीफी से सुभाष घई परेशान हो गए और यही कारण था कि विश्वनाथ के बाद सुभाष घई जैसे शोमैन ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोबारा काम नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लतीफी पर एक दिलचस्प किस्सा खुद अमिताभ ने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने साजिद खान के एक इंटरव्यू में शेयर किया। अमिताभ कहते हैं कि उस समय शान और नसीब दोनों की शूटिंग चल रही थी, जिसमें दोनों साथ में काम कर रहे थे। शान की शूटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक था और 2 से 10 का टाइम नसीब का था। शान की शूटिंग में अमित जी 7 बजे पहुंच जाते थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को पहुंचते हुए 11 से 12 बज जाते थे और तब तक उनका इंतजार करना पड़ता था। शान की शूटिंग के बाद नसीब के लिए अमिताभ और शत्रु निकलते थे। अमिताभ तो वहां 2 बजे पहुंच जाते, मगर शॉटगन को पहुंचते पहुंचते 6 बज जाते थे। न जाने ऐसे कितने ही किस्से मशहूर हैं जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेट लतीफी का तमगा दिया। समय के साथ जो अमिताभ पहले शत्रुघ्न सिन्हा से छोटे स्टार हुआ करते थे, उनका कद शत्रुघ्न सिन्हा से कहीं ऊंचा हो गया और उधर शॉटगन लेट लतीफी की वजह से कई बड़ी फिल्मों से हाथ धो बैठे। नतीजा ये हुआ कि अमिताभ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे बड़े सुपरस्टार की कतार में वो अपनी जगह नहीं बना पाए। लव 86 से शुरुआत करने वाले गोविंदा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में गोविंदा ने मिथुन की छोड़ी हुई फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके डांस और एक्शन लोगों को काफी पसंद आए, मगर जैसे जैसे फिल्मों की संख्या बढ़ती चली गई, उन्होंने भी लेट लतीफ होना शुरू कर दिया। सुबह के शूटिंग शेड्यूल में वो दोपहर तक और दिन के शेड्यूल में वो रात तक पहुंचते थे और तब तक उनके डायरेक्टर, को स्टार और यूनिट के मेंबर उनका इंतजार करते। मगर गोविंदा का स्टारडम जब तक था तब तक उनको उनकी शर्तों पर काम मिलता रहा। 91 में शोला और शबनम के बाद तो गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने एक के बाद एक हिट देकर जैसे इतिहास ही रच दिया। 90s के दौर में जब शाहरुख, आमिर और सलमान जैसे खान स्टार्स का दबदबा था, गोविंदा का स्टारडम चट्टान की तरह खड़े होकर उनको चुनौती दे रहा था। 90 के दशक में हम, शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा जैसी हिट फिल्मों ने
गोविंदा को सर आंखों में उठा लिया था। इस दशक में शाहरुख के बाद गोविंदा ही वो चेहरा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी थी, मगर अपने प्राइम टाइम में गोविंदा भूल गए कि समय की क्या कीमत होती है। उनकी लेट लतीफी का मसला काफी बढ़ चुका था। कामयाबी का समय जैसे पंख लगा के उड़ गया और जैसे जैसे ढलान का दौर शुरू हुआ, डेविड धवन जैसे उनके चहेते निर्देशक ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उनकी लेट लतीफी के इतिहास से दूसरे निर्देशक भी उन्हें काम देने से बचने लगे और नतीजा ये हुआ कि गोविंदा न सिर्फ अपने स्टारडम से हाथ धो बैठे बल्कि उनके पास नाम मात्र का काम रह गया। 70 के दशक के अमिताभ और 60 के दशक के धर्मेंद्र भी आज भी बड़े पर्दे पर नजर आ जाते हैं। ऐसे में गोविंदा का खाली हो जाना बेहद दिल तोड़ने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।